समय के 80% नहीं तो 70% अपराधों की वजह यौन ग्लानि भी है। इस पर समाज को सोचना पड़ेगा। देखो समाधान डॉक्टर साहब कुछ नहीं, कहाँ कैसे मूल पे लौटे, कहाँ से शुरुआत हो, कहाँ से जब ऐसी संक्रमण की स्थिति है और अब पूरी पतन की तरफ पूरी व्यवस्था जारी, तो ऐसे में कौन उम्मीद की एकाधकरण तो बिल्कुल उम्मीद की कारण ये है कि हमको अपने इसके साइंटिफिक मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, शरीर की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। नॉर्मल सी एक है कि समाज में जितने भी जलचर, उभयचर और थलचर जीवन हैं, थलचर जीवन में चौपाया सबसे ज़्यादा जानवर होते हैं। उनमें सबसे प्रमुख जो दो पैरों पर चलता है, अपन कहें तो दो पैरों पर चलने वाला और कौन सा जीव है इस संसार में? मनुष्य है या कंगारू है? तो कंगारू भी थोड़ा सा झुक करके उसकी कमर झुकी होती है, बंदर है थोड़ा सा कभी बैठ जाता है, कभी सीधा खड़ा हो जाता है, लेकिन मनुष्य सीधा चढ़ता है, स्ट्रेट। हम बोलते हैं एक समानांतर, जो चौपाया होते हैं वो पृथ्वी के गुरुत्व बल के समानांतर चलते हैं, और अक्षांतर, अक्षांतर मतलब एक सीधा स्ट्रेट। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी पृथ्वी के अपोजिट फोर्स में चलती है। हम जब दिन भर सुबह से उठते हैं, सुबह से उठ करके हम पूरा दिन कैसे चलते हैं? शरीर। एक कॉमन सा प्रश्न है भाई साहब कि अगर आपके हाथ काट दिए जाए तो क्या आप जीवित रहेंगे? अगर आपके पैर काट दिए जाएं दोनों और हाथ काट दिए जाएं तो क्या आप जीवित रहेंगे? रहेंगे जीवित। लेकिन अगर आपकी गर्दन काट दी जाए और धड़ अलग कर दिया जाए तो नहीं रहेंगे। मतलब समझिए कि जीवन कहाँ है? इस शरीर के भीतर जीवन कितने पिंड में के बीच में है? सिर से लेके कमर तक का हिस्सा। इसको बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाधान कहाँ है? मैं समाधान पर आ रहा हूं। समाधान को समझने की जरूरत है। जो भी दर्शक देख रहे हैं बहुत बारीकी से इस प्रक्रिया को समझ लीजिएगा। सिर से लेकर के कमर के हिस्से तक जीवन ट्रैवल कर रहा है। हाथ ना भी रहे, पैर ना भी रहे तो भी जीवन रहेगा, लेकिन सिर ना रहे और ये वाला हिस्सा ना रहे तो जीवन नहीं रहेगा। मतलब जीवन ट्रैवल कर रहा है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको ब्रेन का हिस्सा बोलते हैं, और दूसरा नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इसके बीच में पूरी चेतना ट्रैवल करती है। जो फ्लूइड, जो तरल इस पिंड में बह रहा है, थकान का जो कारण है और विश्रांति का जो कारण है, उस फ्लूइड को कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अच्छा। जो तंत्रिकाओं में बहता है, जो तंत्रिकाओं के संदेश को इधर से उधर ले जाने वाला है। अब इस तंत्र को नियंत्रित करने वाली जो नाड़ी है, जो ग्रंथि, मुख्य ग्रंथि है, उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, जो पोस्टीरियर पार्ट में स्थित होती है पिट्यूटरी के। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, जो विज्ञान के स्टूडेंट होंगे वो इसको समझ जाएंगे। प्रिंसिपल ग्रंथि बोलते हैं इसको। प्रिंसिपल ग्रंथि का पहला हिस्सा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, जो शरीर को और आगे की तरफ लेके जाता है, जो हमारे मस्तिष्क को सक्रिय करता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो सक्रिय फ्रंट का हिस्सा होता है, उसके पीछे वाला पार्ट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिछला हिस्सा, जो रिलैक्सिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसके अंदर चेतना होती है, जो रिलैक्स करता है, शरीर के विकास क्रम को शांति देता है। जब हम सोते हैं तो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हिस्सा जागृत होता है, और जब हम चल रहे होते हैं, पूरे दिन चिंतन कर रहे होते हैं, तो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी का हिस्सा जागृत होता है, जिसको हम तीसरी आंख कहते हैं। वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पीछे हाइपोथैलेमस वाला एरिया होता है, जिसको सिक्स्थ सेंस कहते हैं। टेलीपैथी के जरिए हम चीजें रिकॉग्नाइज करने लगते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन तभी रिकॉग्नाइज कर पाते हैं जब वो जागृत है। सही है। अब उसको जागरण की कला क्या है? जागरण की उसकी जो कला है वो है स्पाइन को स्ट्रेट करके इस चेतना शक्ति को, जो थकान के चलते बार बार नीचे की तरफ आती है। हम जब सीधे चलते हैं तो हमारा ये पूरा फ्लूइड जा करके नीचे धीरे धीरे, यहाँ जब लोड होता है, एक्स्ट्रा ब्लड सर्कुलेट होता है, तो ब्रेन क्या होता है? पजल्ड, थकान का शिकार। थकान का शिकार होगा तो फ्लूइड कहाँ होगा? धीरे 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 नड़ियों से जाकर के नीचे आएगा। और नीचे कौन सा पार्ट है? सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो इंसान को उस प्रेशर को रिलीज करने का सबसे अच्छा रास्ता क्या मिलता है? सही है। मास्टरबेशन, हस्त मैथुन या मैथुन या सीधा सेक्स क्रिया, वही आकर्षण और प्रतिकर्षण का मुख्य केंद्र है। हमने योग की उस कला को, जहां हमको इन चक्रों को भेदते हुए अपने मस्तिष्क को जागृत करने की दिशा में जाना था, उस प्रक्रिया को हमने भुला दिया।
और आज वो साधक नहीं बचे जिन साधकों का इतना वो बल जागृत हो कि वो किसी के ऊपर हाथ रखें तो वो भटकती हुई चेतना को वापस ले आए। कहने को तो साधु संत बहुत हो गए, बाबा फकीर बहुत हो गए, पर वो साधक खत्म हो गए जिनकी लंगोट पक्की हो। जिसको हमको बैलेंस करना था उसके साथ हम खुद भटक गए, तो फिर विश्वास क्या होगा? चला जाएगा ना। सही है। वो स्त्री जो भटक रही थी, अपने पति से दूर जा रही थी, वो जाकर के किसी साधु के पास उसका समाधान खोजने गई। उस साधु ने ही उसको अगर भटका दिया तो फिर उससे बेहतर तो उसको वो पड़ोस का पुरुष लगेगा ना, और सुरक्षित रास्ता लगेगा। सही है। तो समाज की जो धुरी सुरक्षित होनी है वो होनी है योग से, अध्यात्म से, संत महापुरुषों के वापसी उन प्रयासों से जिन प्रयासों के चलते वो खुद का आत्मबल जागृत करते हैं, खुद की मेधा को जगाते हैं, खुद के पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन्स को नियंत्रित करते हैं और दूसरों के कर सकें। अब इनके लिए औषधियां भी होती हैं, इनके लिए दिनचर्या भी होती है। हमारे यहाँ विभिन्न कालों पर त्रिकाल संध्या का विधान था। तो त्रिकाल संध्या मतलब 8-8 घंटे के 3 पहर बनते थे, 8, 8 16, 16, 8 या 24। 8 घंटे बाद हमारी ये शरीर की जो ऊर्जा है, नाड़ियां हैं, वो जाकर के थकती हैं। थकान के बाद वो नीचे की तरफ आती हैं। जब हम त्रिकाल संध्या में 8 घंटे बाद फिर इसको जल के संपर्क में लाते हैं, जब जल के संपर्क में आती है तो हमारी अग्नि जो तेज प्रज्वलित हो रही होती है वो क्या हो जाती है? जल के संपर्क में आएगी, स्नान करेंगे, वो हमारी जो वासना, जो गर्मी, जो हीट पैदा हो रही थी बॉडी में, वो क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। शांत हो जाएगी। फिर 8 घंटे बाद बनेगी तो फिर हम शांत करेंगे, फिर पूजा पाठ करेंगे, फिर ध्यान लगाएंगे, फिर निधिध्यासन करेंगे, ध्यान, चिंतन, प्राणायाम सब होगा, तो हम फिर उसको चैनलाइज कर लेंगे। त्रिकाल संध्या के बारे में हमने भूल ही गई ना भैया। हम रात में 2 बजे सोएंगे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा कौन? काहे की त्रिकाल संध्या? मोबाइल चला रहा आदमी। काहे की त्रिकाल संध्या? तो जो हीट बनेगी उस हीट का तो समाधान, उसको तो आग को भड़का रही है, आग वायु आग को भड़का रही है। जल का स्रोत, जो जल का स्रोत था वो कहीं ना कहीं प्रकृति में कम होता जा रहा है। तो हमको अध्यात्म की गहराइयों को समझने की ज़रूरत है, हमको बच्चों को उनके बारे में बताने की ज़रूरत है, हमको ऐसे शिक्षकों की ज़रूरत है, ऐसे मार्गदर्शकों की ज़रूरत है जो वाकई में खुद की लंगोट से पके हुए हों। आकर्षण विकर्षण बनेगा, आकर्षण बनेगा। अब कोई साधक आएगा जिसकी अपनी ऊर्जा एकाग्र है या एकनिष्ठ है, जो अपने आप में जागृत है, तो उसके इर्द गिर्द कई छोटे छोटे प्रकाश पुंज जाएंगे, उसकी तरफ लहेंगे, शहद जैसी मक्खियां पहुंचेंगी। सही है। अब वो उन मक्खियों में उलझ के रह जाए या उन मक्खियों को सुलझा करके अलग अलग प्रकाश पुंज बना करके समाज में बिखेर दे कि भाई तुमको जागृत करना है। तो हमें कैसे योगी चाहिए इस समाज में?